एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, मतलब ऐसे ही 12 बज गया था करीब। तो हमारा नाश्ता सब हो गया था और आज मंगलवार है, मतलब ये आज ही का ही दिन है। तो अभी यहाँ पे ना सुबह से मैंने मलाई निकाल के रख ली थी। तो देखिए पूरा ये जो है ना बर्तन भर गया है, तो मैं सोचा आज निकाल लेती हूँ। और आज दोनों की ही छुट्टी थी क्योंकि गुरु तेग बहादुर जयंती थी, तो उसी की वजह से इन दोनों की छुट्टी हो गई। और तो अभी सब इसलिए सब काम निपट गया है, बस अभी नाश्ता हो गया है। खाना की कुछ अभी तैयारी नहीं हुई है, तो खाना बाद में बनेगा। फ़िलहाल यहाँ पे अभी ना मैं मलाई जो है यहाँ पे निकाल ली है, मक्खन निकाल लिया है मतलब। तो ये जो है नालसा वाला, इससे मेरा हैंड ग्राइंडर, इससे फटाफट निकल आता है। अगर मलाई मतलब बहुत ज़्यादा ना ठंडी हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म, तो बहुत आसानी से एकदम मतलब 5 मिनट के अंदर ही ये देखिए मक्खन निकल के आ जाता है। और बस यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर देते हैं क्योंकि भगोना से ना गिरने लगता है हल्का फुल्का। और तब तक कि इधर जो है दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो मैंने ये चढ़ा तो दिया था कढ़ाई में, फिर धीमा करके इसको थोड़ा चला के फिर चली गई थी दूध लेने। तो अब यहाँ पे दूध भी चढ़ा दूँगी मैं धीमी आंच पे। तो दूध को ना मैं हमेशा बिल्कुल लो वाली, मतलब जो छोटी वाली गैस पे बिल्कुल लो फ्लेम पे चढ़ा देती हूँ, तो धीरे धीरे पकता रहता है। अगर ज़रा सा भी कभी तेज कर दो ना तो फिर मतलब एकदम से निकल भी जाता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल धीमे पे स्लो करके दूध चढ़ा देती हूँ, अपना खौल जाता है, मतलब बॉईल हो जाता है। और इधर घी जब तक बन रहा है तब तक कि यहाँ पे ना आज मैंने नाश्ते के बर्तन भी अभी धुले नहीं थे, तो वो भी जो है यहाँ पे फटाफट से धुल के रख दूँगी। और सारा ये घी के भी जो बर्तन हुए वो भी धुल दूँगी। तो गाइस अभी घी जो है बन तो गया है लेकिन गर्म है, तो अभी मैंने छाना नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा फिर छान लेंगे उसको और भर के रख देंगे। दूध भी गर्म हो गया था। तो अब नाश्ता तो बना था डोसा, तो सुबह सुबह वही खा लेता। अभी कुछ ज़्यादा भूख लग नहीं रही है, ऐसा अभी 2 बज गया है। तो सोचा कि आपसे ना कुछ ऐसे ही बात कर लेते हैं क्योंकि ना अभी मतलब मैंने कुछ भी शूट नहीं किया संडे से लेके। संडे को भी नहीं किया, कल भी नहीं किया, मन ही नहीं हुआ क्योंकि मतलब पता नहीं अजीब सा ऐसे ही लग रहा था कि मन नहीं कर रहा था कि कुछ भी शूट करें और वीडियो डालें। और मतलब अजीब सा ही लग रहा था। सोचा चलो आप लोगों से बात करते हैं। तो ना वैसे तो मैंने जब यूट्यूब में शुरू करा था ये ब्लॉगिंग वाला, तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मतलब व्यूज़ का या कुछ भी। मैं सोचा था बस मैं अपना, मुझे ये था कि कुछ ना कुछ करना है, बिज़ी रहना है, तो इसलिए मैंने मतलब शुरू कर दिया था। पर फिर जो है मतलब और ये भी रहता है कि जैसे हमारे जो मेमोरीज है वो भी सेव हो जाती है इसमें। जैसे अभी जैसे ईशी छोटी थी तब से ही, मतलब बहुत छोटी नहीं लेकिन हाँ मतलब उसका मुंडन उंडन हुआ तब की सारी वीडियोस जैसे यूट्यूब में है। बाकी फ़ोन में होती हैं पर कभी कभी इतना हम भर ले, मतलब इतना नहीं फ़ोन में सेव रह सकती है ना। तो यूट्यूब में जैसे वीडियो बना लो अपना, कभी भी बना देख लो। हालांकि आपको पता है जब भी मैं वीडियो डाल देती हूँ ना उसके बाद मैं कभी भी अपनी वीडियो देखती नहीं हूँ, बाद मतलब एक बार भी खोल के नहीं चेक करती हूँ। मतलब एक बार जो डाल दी तो वो डाल देती हूँ, मतलब चेक नहीं करती हूँ उसको। लेकिन फिर तो मैंने इसीलिए सोचा कि मेमोरी भी सेव होती रहेगी, तो मैंने शुरू कर दिया था। तब ये नहीं, इतना दिमाग में नहीं था कि व्यूज़ का सोचूंगी मैं, ये वो है हाँ। पर अब मतलब लगने लगता है अब ये कि नेचर ही है, जैसे अब लग मतलब अब हो नहीं रहे हैं तो ऐसा ही थोड़ा सा टेंशन होने लगती है कि मतलब व्यूज़ क्यों नहीं हो रहे। मतलब इतना भी अब कुछ भी मैं दिखा लूँ, कुछ भी मतलब मैं घूमने का भी दिखा लूँ, चाहे घर में जितना भी काम है। अब हाँ इतना बड़ा तो घर नहीं है कि मैं कभी कोई कॉर्नर को मतलब वो कर रही हूँ, डेकोरेट कर रही हूँ, किसी कॉर्नर को डेकोरेट करके दिखा दिया तो उससे जैसे थोड़ा सा व्यूज़। या किचन में ही जैसे बहुत सारी वीडियोस में होता है वो अपना पूरा ही किचन का सारा सामान रेनोवेट कर लेते हैं, मतलब दूसरा नया लगा देते हैं। तो इतना होना भी चाहिए ना पैसे मतलब करने के लिए और सब दिखाने के लिए ना। तो ये सब नई नई चीज़ें करने के लिए मतलब जगह, स्पेस और बड़ा घर और अच्छे से सब कुछ हो तो भी है, या तो
उन लोगों का चलता है जो गांव में रहते हैं, गांव का जो कल्चर दिखाते हैं वो ज़्यादा। तो पता नहीं मे भी क्या कमी रह रही है, समझ नहीं आ रहा। और बाकी जो कुछ लोग जो हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं वो तो अच्छा ही बोलते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पता नहीं व्यूज़ नहीं हो रहा, तो मन एक मतलब थोड़ा सा ना वो हो जाता है एकदम से, मतलब कि क्या करूँ, कैसे क्या करूँ ये रहता है। तो इसलिए मैंने सुबह से कुछ शुरू किया नहीं, क्योंकि देखिए जो मेरा रूटीन है वही मैं आपको दिखाती हूँ, जो सुबह से उठती हूँ। पर जो दिन भर के काम है, हालांकि काम होते हैं इतने हैं, और उसके बाद में फिर यहाँ मेरे यहाँ तो ये बोलते हैं कि तुम काम ही क्या करती हो। तो तब मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता है। एक तो काम पूरा आपको पता ही है, देखिए वो तो जो आप लोग को वीडियो में दिखाती है ना काम, वो तो होता ही है। उसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है जो मैं बहुत सारी चीज़ आपको नहीं दिखाती हूँ। कभी जैसे कुछ दिखाती हूँ, कभी कुछ दिखाती हूँ। अब सुबह उठ के सारे काम दो, झाड़ू पोछा, बर्तन दिन में 4 बार होता है, वो धुलना, ये सारी चीज़ें वो आपको कहाँ दिखाते हो। बस एक चलो खाना बना लिया, दिखा दिया आपको, बस वो हो गया। उसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं। फिर भी कहते हैं काम क्या, काम तो कुछ करती नहीं है। तो मतलब बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मुझे लगता है कि मैं ना ये अब ब्लॉगिंग का अपना ये जो है छोड़ दूँ। कभी कभी तो मन करता है, पर फिर मतलब लगता है कि नहीं, अरे आप लोग इतना ज़्यादा अच्छा बोलते हो, वो जो है मतलब करनी चाहिए मुझे कंटिन्यू। तो फिर लगता है, पर कभी कभी जब व्यूज़ देखती हूँ तो सैड सा हो, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगता है। तो इसीलिए फिर समझ में नहीं आ रहा मुझे, इसलिए मैं 2 दिन तो कुछ शूट नहीं किया, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। तो सोचा कि चलो आप लोगों से कुछ बात शेयर करती हूँ, पर आप लोग भी बताना कि मैं क्या, पता नहीं कुछ तो कमी हो रही होगी, क्या कमी। जहाँ वो वाले ब्लॉग्स जैसे मतलब होते हैं जिनके हस्बैंड भी साथ में रहते हैं, और मतलब उनके साथ वो थोड़े ट्यूनिंग वाले जो ब्लॉग्स होते हैं साथ में रहते हैं, उन लोगों के मतलब थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ये सब देखने में लोगों को अच्छा लगता है। दूसरा, या तो कंट्रोवर्सी कहीं हो, जब बड़ी फैमिली हो, वहाँ पे देरानी जेठानी वाला हो या सास वाला हो, या मतलब कोई भी घर पे एक आधा लोग होते हैं, तो उसमें से मतलब जो भी मतलब चीज़ें होती रहती है, तो उसमें उन लोगों के लिए हो जाते हैं, उनके हो जाते हैं, क्योंकि उसमें भी ये लोगों की वो रहता है कि अरे आज इसने इसके साथ ये किया, वो किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। यहाँ क्या है, अकेले हैं, और अकेले में क्या ही आपको हम कंट्रोवर्सी क्या ही दिखा सकते हैं। बस ये है कि अब काम जो होता है वो डेली का, बाकी मैं आपको देखिए अलग अलग ऑर्गेनाइजिंग दिखाती रहती हूँ, क्लीनिंग का अलग अलग तरीके से हर चीज़ का दिखाते रहते हो। और अपने मतलब बच्चों को भी दिखाती रहती हूँ। ये देखे यहीं पे खड़ी हुई है, हाथ लगा रही है, मुंह में डालती रहती है। इसने नई आदत सीख ली है मुंह में हाथ डालने की, और पता नहीं क्यों अब डालने लगी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों डालने लगी है इसे। क्यों डालने लगी है? मैंने बचपन में डालती थी तो बचपन से मैं भी सीख गई। बचपन से डालती थी ये, और फिर दोबारा डालने लगी। बचपन से डालती थी, पर अभी तो नहीं डालती थी बीच में, अब फिर डालना शुरू कर दिया। हाँ। और आज दोनों की छुट्टी है। आज इन मतलब गुरु तेग बहादुर जी उनकी जयंती है, तो आज इनकी छुट्टी है, आशिक की भी छुट्टी है। तो आशिक 2 अंदर पढ़ रही, क्योंकि आशिक का है कल इंग्लिश का एग्ज़ाम। तो आज वाला एग्ज़ाम था, आज भी था, बट ये आज छुट्टी कंफर्म नहीं थी पहले से। वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि आज छुट्टी होगी। तो आज वाला एग्ज़ाम जो अब 1 तारीख को हो गया है। तो भी वो अंदर मैंने कहा है कि याद कर लो, मैं सुनूंगी। मैंने 2 बजे तक का टाइम दिया था कि याद कर लेना, 2 से ढाई हो गया, अभी याद नहीं कर पाई है। तो इसके साथ लग जाती है वो, मतलब बार बार आएगी, फिर इसके साथ बातें, ये इसके मतलब खेलने का ही कुछ बातें, मतलब ये अगर अकेली होती तब तक याद हो गया होता है, इसके चक्कर में पड़ जाती है, फिर याद नहीं करती है। तो अभी ज़बरदस्ती मैं दरवाज़ा बंद कर दिया उधर अंदर का और बैठा दिया है। मैं कहा अभी याद कर लो, 3 बजे तक मैं फिर सुनूंगी। और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अभी देखिए सुबह जो है नाश्ता बन चुका है, अभी मैंने बर्तन जस्ट अभी तो धो के आई हूँ। तो मैं वही कह रही थी कि मतलब काम इतना होता है, फिर भी कैसे लोगों को दिखता नहीं है कि मैं काम ही नहीं करते हो, काम ही नहीं करते। पता नहीं ऐसा घर पे जो लेडीज़ें रहती हैं उनको ऐसा क्यों बोला जाता है कि तुम घर पे रहती हो, काम ही क्या करती हो।
अरे यार घर पे रह के कितने काम होते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता, लोगों को पता ही नहीं, दिखता ही क्यों नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि इसीलिए ये यूट्यूब वगैरह छोड़ के कुछ और अलग काम करने लगती हूँ। मैं सोच रही हूँ टिफ़िन सर्विस शुरू कर देती हूँ। क्यों, सही रहेगा इसे, है ना? आप ना शेफ बन जाओ, शेफ। हाँ, शेफ एक की यही दुकान तब खोलो। शायद लोगों को काम दिखे। भैया पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि काम ही नहीं करती हो, काम ही नहीं करती हो। सुबह 5 बजे उठ के फालतू में कहीं उठ जाती हूँ तो यही काम ही नहीं करते, कुछ नहीं, किचन भी ऐसे ही साफ मम्मी, हो जाता है, सारा मम्मी, कुछ ऐसे ही हो जाता है। मम्मी, आपने दुकान खोलो। अच्छा, दुकान खोल लो। दुकान खोलने के लिए भी पैसे चाहिए। तो पापा लाएंगे ना पैसे। हम्म, तो बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं। और तो इसीलिए मैंने सोचा था यूट्यूब में वीडियोस वगैरह डालूंगी, थोड़ा बिजी रहूंगी और थोड़ा सा कनेक्ट मतलब रहता है नए नए लोगों से, जैसे आप लोगों से। इतना अच्छा जो अनु भाटिया जी हैं, उन्होंने तो उन्होंने बोला आपसे बात करने का मन है उनसे, तो उन्होंने मेरा नंबर भी लिया, उनसे बात भी करी। वो बहुत ही मतलब अच्छा भी लगता है। तभी तो अभी 2 दिन से मैंने वीडियो, मैं सोचा था मैं नहीं शूट करूँगी और ना ही ब्लॉग डालूंगी। फिर आज फिर ऐसा लगा कि अरे यार नहीं डालेंगे तो फिर अच्छा मतलब अंदर से ये भी है कि डालूं, और फिर कभी कभी ये भी लगता है कि ना डालूं। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, टेंशन है। फ्रेंड्स, आप बताइए मम्मी को क्या करना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो सच में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। और एक तो मतलब ऐसा नहीं है, मैंने सबको बताया कि बस वीडियो शूट कर ली, बस वही हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि वीडियो की एडिट भी करनी होती है, फिर वॉइस ओवर करना होता है, फिर मतलब अपलोड करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं करने के लिए, और टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। हाँ, अगर मैं ये नहीं कर रही होती तो ये थोड़ा सा मेरा ये जो एडिटिंग का टाइम है और ये सब, तो वो 2 घंटे सेव हो जाते, तो उसमें मैं कुछ और कर लेती। लेकिन अभी क्या है कि ये भी है काम, तो इसके अलावा मैं काम तो और भी घर का करती तो हुई ना। घर का काम भी तो होता ही है, सारा कुछ। फ्रेंड्स, आप प्लीज मम्मी की आप प्लीज मम्मी के व्यूअर पर आ जाओ। व्यूज़ का मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं तो गलती हो ही रही होगी, कुछ ना कुछ। अब क्या गलती हो रही होगी ये तो पता नहीं है, कैसे क्या है। वैसे तो अपने हिसाब से मैं पूरी कोशिश करती हूँ सब कुछ करने की। बस ये है कि मैं ना, मेरा वॉइस ओवर वाले ब्लॉग होते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं और सब कुछ है, तो जब बच्चों से हाँ बात करते तो आपको दिखा देती हूँ। कभी फिर टीवी चल रही होती है, कभी कुछ आवाज़ आ रही होती है, कभी कुछ आवाज़ आ रही होती है, तो वो वाला हमारे मतलब ऐसा वाला ब्लॉग नहीं होता ना, जैसे टॉकिंग सामने सामने बात करके आप बना लो, कुछ कर लो। तो ये वाला थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब कि आप बोल बोल के जो होता है साथ में बोलते जा रहे हैं और दिखाते जा रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अब क्या है, वो नहीं पॉसिबल हो सकता है, इसीलिए फिर वो रिकॉर्ड करके मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो उसमें तो थोड़ा सा अलग आता ही है फील। पर फिर भी कोशिश तो मैं पूरी ही करती हूँ कि आप लोग को अच्छा ही दिखाऊँ सब कुछ। क्या हुआ? और इसी जो है बिल्कुल पढ़ने का नाम नहीं लेती हैं। इनको जब कॉलो पढ़ने के लिए तो मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना। तो अभी सुबह तो डोसा बन गए थे, तो उसके बाद में अभी भूख नहीं है, लेकिन देखते बता हैं चुकी हूँ। कि जो है मैं सोच रही हूँ चीला ही बना लूँगी। अब फिर सब्जी रोटी दाल चावल बनाने का कोई मतलब नहीं है, और तो फिर चीला बना के खाना खा हो जाएगा हमारा। और आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि क्या करना चाहिए, मतलब वीडियोस डालनी चाहिए, और मुझे लगता है डालना भी चाहिए, और फिर कभी लगता है नहीं भी डालना चाहिए, क्योंकि ना एक वो हो जाता है ना कि आप डालो और फिर ऐसा लगता है कि यार यार कोई मतलब पसंद ही नहीं कर रहा, व्यूज़ ही नहीं आ रहे, तो फिर ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर
देखते हैं, मुझे तो अभी समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने 2 दिन से तो कुछ शूट नहीं करा, तो यही जो आप लोगों से आज जो बात कर रही हूँ यही मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ आज इसी ब्लॉग में। अभी 2 दिन पहले ना मुझे जुकाम भी हो गया था बहुत तेज़, तो मतलब अब जुकाम तो ठीक हो गया, कोल्ड, लेकिन यहाँ पे ना हल्का हल्का सा इधर यहाँ पर और इधर इस साइड में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, तो सर में मतलब अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। हाँ, वो अंदर जो है ना गले में थोड़ा सा, और इतना ज़्यादा पोल्यूशन के चक्कर में ये सब चल रहा है। तो चलिए आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि फाइनली क्या करूँ मैं, कैसे सब मैनेज करूँ और क्या करना चाहिए। और चलिए फिर इस वीडियो को और अभी यहीं और पे फिर अब मैं फ्रेंड एक बार में दो बार बता रही हूँ कि मम्मी की प्लीज मदद करना और प्लीज व्यूज बढ़ा देना। अरे वो तो व्यूज़ कैसे बढ़ा देंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड्स बाय। बाय। I love you, bye.